आप में से बहुत सारे लोगों ने कल मुझे कहा था कि नहीं हम मैच हार जाएंगे, हम मैच हार जाएंगे। ओ भाई, आप लोग सही थे, क्योंकि मुझे यह अंदाजा ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 11 खिलाड़ियों के साथ नहीं बल्कि 12वें खिलाड़ी भी इनके लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं, है कि नहीं। मतलब आप लोग तो ज्यादा स्मार्ट निकले भाई, आपको पता था कि थर्ड अंपायर क्या फैसले देने वाले हैं। मतलब हद हो गई भाई, दिन दहाड़े जिस तरीके से गला काटने का काम किया गया है, मतलब लिटरली मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि यार मैं क्या कहूं, जाओ यार ले जाओ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए भाई, जो मर्जी लेकर के जाओ यार, नहीं जाना भाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं खेलना है। क्या फायदा जब आप खिलाने के लिए तैयार नहीं हो, जब बाकी टीमों के लिए अंपायर भी फील्डिंग करने लग जाएं और बैटिंग करने लग जाएं, तो ऐसे में फिर भारतीय टीम क्या खेलेगी। मानता हूं भाई कि हमारे बल्लेबाज चले नहीं, मानता हूं कि रोहित शर्मा नहीं चले, मानता हूं कि मैं विराट कोहली नहीं चले, केएल राहुल आउट हो गए, लेकिन यह भी मानता हूं कि दूसरे सत्र में हमने एक भी विकेट नहीं गिरने दिया। यह भी मानता हूं कि रोहित आपके ऋषभ पंत ने गलत शॉट मार करके आउट होकर के चले गए, उन्होंने रास्ता खोल दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन यह नहीं मानूंगा मेरे भाई कि जायसवाल के साथ में जो हुआ वो सही था। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप नियम बनाओगे ना, उसके हिसाब से आप फैसले दोगे ना। आप लोगों को याद होगा कि जब केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे पर्थ में और उस समय बल्ला जो है वो पैड पर लगी थी और उसका स्पाइक्स आया था, तो अंपायर का कहना था कि स्पाइक्स अगर दिखेगा तो बल्लेबाज को जाना होगा। मतलब कि भारत के खिलाफ में फैसले देने के लिए आप कहोगे कि बल्ला अगर पैड पर लगेगा और स्पाइक्स दिखेगा तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट तो गेंदबाज को दिया जाएगा क्योंकि स्पाइक्स दिखा है। तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट आप बल्लेबाज को कैसे नहीं दोगे जब गेंद बल्ले पर लगी नहीं, स्पाइक्स दिखा नहीं, तो थर्ड अंपायर कैसे ग्राउंड अंपायर के फैसले को चेंज कर सकते हैं। क्या थर्ड अंपायर को पर्याप्त सबूत मिल गए थे? नहीं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या उनको सबूत दिख गया था कि हां 100% गेंद बल्ले पर लगी है, स्पाइक्स दिख रहा है? या तो टेक्नोलॉजी को उखाड़ करके फेंक दीजिए, मैच से कहिए कि हम नहीं मानते हैं, हम अपने हिसाब से डिसीजन देंगे, जब मन करेगा आउट देंगे, जब मन करेगा नॉट आउट देंगे, कह दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2008 में भी अपनी आंखों के सामने बेईमानी होते हुए देखा है, हमने ऋषभ पंत के साथ में बेईमानी होते हुए देखा है न्यूजीलैंड के खिलाफ में मैच में, और हमने केएल राहुल के साथ में पर्थ में देखा, और अब जायसवाल के साथ में देख लिया, आकाशदीप के साथ में देख लिया। थर्ड अंपायर इतने जल्दबाजी में थे कि मुझे समझ में नहीं आया कि आकाशदीप का जो डिसीजन था वो 15 सेकंड के अंदर अंपायर ने कहा कि आउट है। 15 सेकंड भाई साहब, 56 कैमरे लगे होते हैं और एक ही एंगल से, जिस एंगल में आपको याद होगा कि ट्रेविस हेड बैठे हुए थे, वहां पर बैट और बॉल के बीच में संपर्क हुआ नहीं, वो एंगल में आपने देखा नहीं है, बस स्पाइक्स के आधार पर आपने कहा कि बल्लेबाज आउट है। और उसी समय जब सामने वाले एंगल से देखा गया तो बैट और बॉल में संपर्क ही नहीं था, 2 विकेट तो इन्होंने ऐसे ही चटका दिए। तो यार ये भारतीय टीम के सामने बिल्कुल दिन दहाड़े मैं कहूंगा कि गलत, बहुत गलत निर्णय हुआ है। इस पर आराम से हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब दुखी कर दिया, थर्ड अंपायर ने कई बार दुखी कर दिया, और ऐसे लग रहा है कि इस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आपको नियम से चलना है तो नियम से चलो, अगर नियम से नहीं चलना है तो सारे नियम को उखाड़ करके फेंक दो, फिर कहो कि अपनी मर्जी से गली क्रिकेट बना दो ना, क्या मर्जी है फिर ये स्नीकोमीटर की और हॉटस्पॉट की। अपनी मर्जी से अंपायर आउट देंगे तो आउट है बल्लेबाज, नहीं देंगे तो नहीं है बल्लेबाज, खत्म करो। टेक्नोलॉजी का भी यूज करना है, टेक्नोलॉजी की बात भी नहीं सुननी है, अपनी मर्जी से हम आउट दे देंगे, अपनी मर्जी से हम नॉट आउट दे देंगे। लेकिन इन सब के बीच में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे बल्लेबाजों ने बहुत बेहतरीन काम किया। जायसवाल ने अपनी जान लगा दी, ऋषभ पंत ने जान लगाया लेकिन फंसा दिया, फिर से फंसा दिया। मतलब इनके अंदर में ऐसी, मतलब मैं क्या कहूं, ऐसा कीड़ा काट जाता है इनको कि गेंद को हवा में खेलना ही खेलना है, नहीं खेलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और वो एक शॉट की वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम मैच में वापसी करते हुए नजर आई। अगर वहां पर ऋषभ पंत आउट नहीं होते तो मैं आपको लिख करके दे रहा था कि इनके कंधे झुक गए थे भाई, ये फिर हार मान जाते, ये कह देते कि टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। लेकिन क्या कहा जाएगा, इनके बारे में मैं क्या कहूं, बहुत डिसअपॉइंट कर देते हैं कई बार। और उसके बाद से तो फिर टॉप ऑर्डर के हमारे बल्लेबाजों के बारे में मैं कुछ कहने को तैयार हूं ही नहीं यार। ये तो अब ऊपर ही चले गए हैं, ये अब अलग लेवल पर हैं। रन बने ना बने, मूड अच्छा रहेगा तभी तो सब चीजें होंगी।
बड़ी बड़ी बातें, ऐसे लग रहा है जैसे कि एकदम ही वो कहते हैं ना कि मोह माया से दूर हैं, रन बने ना बने। ओ भाई साहब, रन बने ना बने, दूसरों को फिर मौका दे दो। आपसे रन नहीं बन रहे तो किसी और को मौका दो, कोई और खेलेगा। इतनी फजीहत, इतनी बेइज्जती तो नहीं सहने को मिलेगी। 184 रनों से हार रहे हो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, तो आपने एकदम हालत अपनी खराब कर ली है। सिडनी में जीतना पड़ेगा, उसके बाद श्रीलंका को कहना पड़ेगा कि भाई तुम जीत जाओ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में सीरीज, क्योंकि अब तो बिना जीते आप पहुंचोगे नहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, और श्रीलंका को भी जीतना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में। लेकिन रोहित शर्मा वही, मतलब कि एकदम यार, एकदम कुछ दिखा नहीं रोहित शर्मा के बल्ले से। इनफैक्ट जितने रन रोहित शर्मा ने बनाए उससे ज्यादा विकेट तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह के नाम है। 30 विकेट हैं रोहित शर्मा के। मुझे लगता नहीं है कि 30 रन भी पूरे होंगे इस सीरीज में। इसके अलावा विराट कोहली आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंदों को धे कवर ड्राइव मारने के लिए जाते हैं, आउट होकर के चले जाते हैं। भाई ये जितना भी एग्रेशन वगैरह है वो एक तरफ रखो यार, और वो विराट, हमें विराट बल्लेबाजी में चाहिए। वो एग्रेशन वगैरह जसप्रीत बुमराह करते हैं तो अच्छा लगता है, बिना मतलब के एग्रेशन भी अब अच्छा नहीं लगता। रन बन नहीं रहे हैं, 5 रन 7 रन 0 रन। केएल राहुल का बढ़िया काम चल रहा था, वो ओपनिंग में रन बना रहा था तो उसको हटा दिया 3 नंबर पर। रोहित शर्मा को लगा कि मैं रन बना लूंगा, और ये रोहित शर्मा ने अपने फायदे के लिए फैसला ले लिया। क्या मतलब है, मतलब साफ साफ लग रहा है कि यार, मतलब हम टिके रहे, टीम जाए भाड़ में, और ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। मैं सीरियसली कह रहा हूं, अंपायर ने मैच हराया है, रोहित शर्मा के बहुत ही ज्यादा गलत फैसलों ने मैच हराया है, ऋषभ पंत के गलत शॉट्स ने मैच हराया है। और इससे अच्छा तो ऋषभ पंत पहले ही आउट हो जाते, जो उम्मीदें हमारे पास में होती नहीं। उम्मीद जला देते हैं, दिया जला देते हैं, फिर बुझा करके चले जाते हैं। मतलब अजीबो गरीब हरकत कर देते हैं कई बार यार। ये मुझे पता है यार कि कई सारे लोग कहेंगे कि सर उन्होंने एक सत्र तो बैटिंग की। अरे भाई, एक सत्र बैटिंग की, उन्होंने उम्मीद मतलब जगाया, उनके पास में प्रतिभा है, वो मैच बचा सकते थे। लेकिन उम्मीद जगा करके आपने क्या किया, मैच को फंसा दिया। और उसके बाद तो ठीक है, थर्ड अंपायर तो तैयार थे ही आपको मैच हराने के लिए, बैठे ही थे। मौका मिला, उन्होंने झटपट 2 विकेट निकलवा दिए, हो गया, टाटा बाय बाय। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो पिछले 10 साल से हमारे पास में है, आई डोंट नो, ऑस्ट्रेलियाई टीम हो सकता है कि उसे इस बार अपने पास में रख ले। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो सपना आपका है वो चूर हो जाए। अंपायर के गलत फैसले, रोहित शर्मा के बहुत ही गलत फैसले, गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं टीम के साथ में, आई डोंट नो। लेकिन इतना मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं भाई कि बहुत चीजों को बदलना पड़ेगा। अजीत अगरकर ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए 5-5 टेस्ट मैच में कहा जा रहा है कि चीफ सेलेक्टर ऑस्ट्रेलिया में होंगे। क्यों? इस तरीके से भारतीय टीम को हारते हुए देखने के लिए चीफ सेलेक्टर वहां बैठे हैं? या चीफ सेलेक्टर होकर के कुछ कड़े फैसले लेंगे? या कड़े फैसले सिर्फ चीफ सेलेक्टर कमजोर प्लेयर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के लिए लेंगे? अजीब बात है। कड़े फैसले लेने हैं तो लेकर के दिखाइए ना फिर रोहित शर्मा के खिलाफ में, तब माना जाएगा कड़े फैसले। कि सिर्फ 2-4 छोटे छोटे प्लेयर को पकड़ करके हटा दिया, उसको निकाल दिया, उसको बुला लिया, यही कड़े फैसले? वाह भाई वाह। देखते हैं भाई अब सिडनी में क्या होती है। लेकिन अंपायर के लिए भी मेरे को ताली बजानी पड़ेगी भाई, हिम्मत चाहिए दिन दहाड़े इस तरीके के फैसले देने के लिए। क्या बात है भाई, क्या बात है। टीम इंडिया की हार हुई है, दिल बहुत ज्यादा टूटा है, और आई डोंट नो भाई अब अगले मैच में क्या होगा। लेकिन चलिए मिलते हैं फिर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।